गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है कल की क्लास में हमने पढ़ा था अपना जो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। देन उसके बाद जो है हमने एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा था। एनिमल ब्रीडिंग में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हम अलग अलग तरीके से जो है ब्रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो है जो एनिमल ब्रीडिंग था वो 2 टाइप का था। फर्स्ट था आपका जो है इन ब्रीडिंग और सेकंड था आपका आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि सेम ब्रीड के जो है क्या करते हैं कि ऐसे 2 प्रोजेनी के बीच में जो है क्या कराते रहते हैं, कंटिन्यू मैटिंग कराते रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो आपका इनब्रीडिंग होता है इसमें जो है क्या होता है कि आपका जिन भी 2 जो है सुपीरियर मेल और फीमेल के बीच में आप क्रॉसिंग कराते हो या मैटिंग कराते हो तो उनके जो एंसेस्टर होते हो क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जो है 4 to 6 जनरेशन तक जो है आप क्या करा रहे हो, ऐसे सुपीरियर मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग करा रहे हो जहाँ पर कि उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। तो इस टाइप की जो आपकी ब्रीडिंग होती है उसको कहा जाता है इन ब्रीडिंग। ठीक है, क्या है यहाँ पर ब्रीड सेम है बट जो है उनके एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड था हमारा जो है स्टूडेंट जो है आउट ब्रीडिंग। ठीक है, आउट ब्रीडिंग में क्या होता है आपका कि आप जो है क्या होते हैं जो अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो सेम ब्रीड हो या फिर जो है आपके जो है क्या हो अलग अलग ब्रीड हो, उनके बीच में जब आप मीटिंग कराते हो तो उसको आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, आउट ब्रीडिंग में हमने फर्स्ट पढ़ा था आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या था, आपका ब्रीड सेम होती है बट आप जो क्रॉस जो मैटिंग कराते हो वो क्या कराते हो, अलग अलग के बीच में कराते हो। यानी कि जब आप सुपीरियर मेल और फीमेल का सिलेक्शन करते हो तो उसमें आप ये देखते हो कि कहीं वो 4 to 6 जनरेशन तक जो है ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई एंसेस्टर कॉमन हो। ठीक है, यानी कि उनका एंसेस्टर जब कॉमन नहीं होता है तब आप जो है सेम ब्रीड के बीच में भी अगर जो है क्या करते हो, सुपीरियर मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराते हो या मैटिंग कराते हो तो उसको जो है आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। देन क्रॉस ब्रीडिंग में हमने क्या किया था कि 2 अलग अलग ब्रीड के बीच में हमने क्रॉस कराई थी। ठीक है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि जैसे आपका जर्मन शेफर्ड और जो है आप जो है बुल डॉग जो है 2 अलग ब्रीड है तो इनके बीच में आप मेटिंग जो कराओगे उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद था आपका लास्ट जो था इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या था कि हम 2 अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में ही जो है क्या कराते हैं, मैटिंग कराते हैं। जिसका एग्जांपल था आपका जो है क्या था, जिसका आपका एग्जाम्पल था म्यूल। ठीक है, तो हमने आपको कल बताया था कि जो म्यूल होता है वो एक्चुअल में कैसा पैदा किया जाता है, जो मेल डोंकी होता है उसकी जो है फीमेल हॉर्स के साथ जो है मेटिंग कराई जाती है, उस केस में जो है क्या होता है आपका म्यूल पैदा होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हॉर्स और जो डोंकी है वो दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 2 अलग स्पीसीज़ के बीच में भी मैटिंग कराई जा सकती है बट स्पीसीज़ जो है क्या होनी चाहिए कि जिनका कि जो है क्या हुआ हो, जिनके कि क्या रहे हों, जो कि कॉमन रहा हो, जिनका एंसेस्टर भी। ठीक है, ओके, जैसे कि सपोज अगर आप हॉर्स और जो है डोंकी को देखोगे स्टूडेंट तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ होती है ना, तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई उनका जो पूर्वज रहा होगा वो मे बी क्या रहा होगा, कॉमन रहा होगा। ठीक है, भले वो स्पीसीज़ अलग है बट एक टाइम पर ऐसा रहा होगा कि शायद उनका जो पूर्वज रहे होंगे वो कॉमन रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे रिलेटेड स्पीसीज़ के बीच में आप जो है क्रॉसिंग करा सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि आप जो है लॉयन और टाइगर के बीच में करा सकते हो, है ना। तो ये था स्टूडेंट जो है कल का आपका जो है टॉपिक, जो कि मैंने आपको एक और बार जो है दोबारा रिकॉल करा रही हूँ। अब आज का टॉपिक है स्टूडेंट जो है हमारा कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स। क्या है, कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक से आपको पता चल रहा है कि ऐसी टेक्निक जो कि ब्रीड को कंट्रोल करता है तो उनको कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक जो है स्टूडेंट जो है ये एक आपका जो है अनदर जो है अप्रोच है टू एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि जो एनिमल ब्रीडिंग का जो है एक नया ये अप्रोच है। ठीक है, क्या, कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, कल भी हमने पढ़े थे एनिमल ब्रीडिंग के अंदर इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आज हम जो है ब्रीडिंग के अंदर ही जो है एनिमल ब्रीडिंग के अंदर ही एक नया अप्रोच पढ़ेंगे जो कि होगा आपका कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स में जो है स्टूडेंट जो है इसके अंदर जो है 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या किए जाते हैं, 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे स्टूडेंट, 2 मेथड पढ़ोगे। तो मैं यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट बना देती हूँ ताकि समझाने में ईजी रहे। ठीक है, ओके, फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट आपका आर्टिफिशियल
इंसिमिनेशन। ओके, पहला मेथड क्या हो गया आपका कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक के अंदर आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। ठीक है, सेकंड हो गया स्टूडेंट जो है आपका MOET। ठीक है, मॉइट। क्या होगा आपका मॉइट, जिसके फुल फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, मॉइट की फुल फॉर्म क्या हो गई, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है। ठीक है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होगी आपकी AI। ठीक है, तो ये एग्जाम में जो है आपका जो है शॉर्ट फॉर्म दी जाती है और उसको जो है एक्सटेंड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर जो है हम 2 मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेकंड है हमारा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इस टेक्निक को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं स्टूडेंट जो है हम किस में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इस टेक्निक को किस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है एनिमल ब्रीडिंग में। तो जिस तरीके से जो है स्टूडेंट आप नाम देखकर बता सकते हो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जो है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंसेमिनेशन कर रहे हो, किसका, सीमन का। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है स्टूडेंट, की जो सीमन होता है, सीमन क्या होता है कि जो मेल रिलीज करता है इंटरकोर्स के टाइम पे, उसको क्या कहा जाता है, सीमन कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा हमने, कि जो मेल होते हैं, जब मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स हो रहा होता है या मीटिंग हो रही होती, तो मेल क्या करता है, सीमन डिस्चार्ज करता है फीमेल ट्रैक्ट में। ठीक है, इसी सीमन के अंदर जो है क्या होता है आपका जो है, जो मेल गैमेट्स है यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सीमन में ही क्या होता है आपका, जो मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, सीमन के अंदर क्या होता है आपका, मेल गैमेट्स होंगे, प्लस इसके अंदर जो है कुछ जो है क्या होंगे आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इसमें जो है कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, सीमन के अंदर। ठीक है, और एक जो है क्या होता है इसमें प्लस एक मिल्की मतलब जो ये ओवरऑल जो सीमन होता है इसमें जो है ये, अगर ये दिखने में अगर हम बात करें कैसा होता है, तो एक जो है मिल्की जो है सब्सटेंस होता है। ठीक है, मिल्की सब्सटेंस होता है। ठीक है, ठीक है, तो सीमन क्या होता है आपका, इंटरकोर्स के बाद जो मेल होता है या इंटरकोर्स के टाइम पर जो मेल होता है वो सीमन डिस्चार्ज करता है। ठीक है, सीमन होता कैसा है, मिल्की सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स यानी कि आपका स्पर्म मौजूद होगा, प्लस जो है सर्टेन एंजाइम्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो सीमन होता है ना स्टूडेंट, इसको जो है क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से जो है फीमेल जो होती है उसमें जो है इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या करना है हमने, कि सपोज जो है ये सीमन है। ठीक है, ये सीमन है जिसको कि हमने क्या कर दिया है, कलेक्ट कर लिया है एक सुपीरियर मेल से। ठीक है, क्या सुपीरियर, हमने क्या किया सबसे पहले कि एक सुपीरियर मेल का सिलेक्शन किया। हमने देखा कि ये जो मेल है ये सुपीरियर है। मेल में क्या चीज़ सुपीरियर हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है, मेल में सुपीरियर क्या चीज़ हो सकती है, मेल में सुपीरियर हो सकती है उसकी जो है जो स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना जो है मस्कुलर, उसकी मस्कुलर है, या फिर कितना वो जो है हट्टा कट्टा है मतलब आपका। ठीक है, तो ये मेल की क्वालिटी हो सकती है सुपीरियर की, है ना, क्योंकि मेल में तो कोई मिल्क प्रोडक्शन जैसी तो कोई चीज़ है नहीं कि हमको कहें कि जो है इसमें जो है मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो मेल में क्या चीज़ देखी जाती है, उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना जो है वो क्या है आपका जो है मस्कुलर उसका जो है साइज़ है। ठीक है, ये चीज़ें उस मेल में देखी जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सुपीरियर मेल का सिलेक्शन किया, उससे जो है हमने जो है क्या किया, उसका जो है सीमन जो है हमने ले लिया। ठीक है, क्या क्या हमने उसका सीमन जो है कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो सीमन होता है इसको जो है क्या किया जाता है, जो फीमेल होती है, ठीक है, सपोज ये फीमेल काव है और कौन सी काव, सुपीरियर। ठीक है, जो फीमेल काव होगी,
फीमेल कॉ में जो है इस सीमन को जो है इंजेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू जो है इसको जो है क्या किया जाता है, उस कॉ में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हमने आर्टिफिशियल तरीके से मेल से जो है सीमन कलेक्ट किया, देन उसके बाद उस सीमन को हमने थ्रू इंजेक्शन जो है एक सुपीरियर फीमेल कॉ में इंजेक्ट कर दिया। कहाँ इंजेक्ट करेंगे, जो फीमेल कॉ होगी उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको जो है इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आप इस सीमन को स्टूडेंट जो है आप तुरंत की तुरंत भी इस सीमन को क्या कर सकते हो, फीमेल में जो है इंजेक्ट कर सकते हो, और आप इसको जो है कुछ टाइम के बाद भी इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि जब आप सीमन को जो है लॉन्ग टाइम के बाद जो है इंजेक्ट करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है सीमन को जो है क्या करना पड़ेगा, फ्रोज़न करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है उसको फ्रोज़न करके रखना पड़ेगा ताकि कि जो सीमन हो वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसके फ़ायदा क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, क्योंकि बहुत टाइम पर स्टूडेंट जो है क्या होता है कि जो जब नेचुरल जो है क्या होता है मीटिंग होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल कॉ होती है वो रेडी नहीं होती है मीटिंग के लिए, तो आप उसमें जो है ज़बरदस्ती मीटिंग नहीं करा सकते हो। ठीक है, या फिर जो है सम टाइम क्या हो सकता है कि जो सुपीरियर जो बुल है वो मीटिंग के लिए रेडी नहीं है, तो भी आप जो है ज़बरदस्ती जो है मीटिंग नहीं करा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो मेल होता है उससे जो है सीमन को कलेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो है जो सुपीरियर फीमेल होती है उसमें उस सीमन को इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू द इंजेक्शन। ओके, तो इससे जो है आपको जो है क्या होता है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है कि हाँ मेल रेडी है या नहीं है, या फीमेल रेडी है या नहीं है। ओके, तो ये फ़ायदा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, है ना, समझ में आ गया। ओके, अब दूसरा स्टूडेंट जो है मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो आपकी जो है सपोज़ आपको जो है क्या चाहिए कि बहुत सारी कॉ चाहिए आपको एक साथ। ठीक है, आपको जो है एक हर्ड चाहिए, मतलब एक झुंड चाहिए काव का। ठीक है, काव बुल जो भी है दोनों का एक झुंड चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जो है काव पे डिपेंड रहोगे कि हाँ भाई काव अब बच्चे देगी, फिर एक बच्चा देगी, क्योंकि काव भी जो है मोस्टली जो है क्या होती है एक ही जो है एक बार में जो है, क्योंकि उसका भी जो है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है एक ही ओवम रिलीज़ होता है या एक ही एग रिलीज़ होता है, तो वो क्या करती है एक ही जो है क्या करती है जो है बच्चा पैदा करती है एक टाइम पे। ठीक है, तो आप ऐसे में जो है कितना लंबा टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप वेट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको जो है जो कैटल्स है उसका एक झुंड आपको मिल जाए, उसका एक हर्ड आपको मिल जाए, तो उसके लिए जो है आप मॉइट का यूज़ करोगे, है ना, इस मेथड का यूज़ करोगे आप उस टाइम पर जब आपको बहुत कम टाइम में जो है बहुत सारे कैटल्स का झुंड चाहिए, तो उस टाइम पर जो है आप मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है, इस मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, इसमें जो है सबसे पहले एक सुपीरियर जो फीमेल होती है उसका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, सुपीरियर फीमेल का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। सुपीरियर फीमेल क्या होगी आपकी, इसका सिलेक्शन किया जाता है सुपीरियर फीमेल का। सुपीरियर फीमेल की क्या क्वालिटी हो सकती है, फीमेल है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, हाई मिल्क ईल्ड, है ना, हाई मिल्क ईल्ड, है ना, ये एक सुपीरियर काव है जिसका कि जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा है, हमने इसका सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये एक साथ जो है एक एग न रिलीज़ करे, बल्कि ये एक ही बार में जो है 6 to 8 एग रिलीज़ करें। तो उसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है उसके लिए जो है इस काव को, ये जो सुपीरियर फीमेल काव है इसको जो है क्या किया जाता है, एक हार्मोन जो है दिया जाता है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है उसका हार्मोन का, अगर आपको याद आया होगा नाम सुन के, तो आपको पता है कि हमने जो है फीमेल जब हम जो है क्या पढ़ रहे थे, फीमेल जो आपका जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने बात करी थी ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसको, किसी को याद आ रहा है? इसको शॉर्टकट में कहते हैं स्टूडेंट FSH, ठीक है। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये जो है जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल जो होते हैं उनको जो है क्या करता है, मैच्योर करने में हेल्प करता है ना। वैसे तो ये हमारी बॉडी में क्या होता है, नेचुरली जो है क्या होता है, इसका सीक्रेशन होता है ना। बट जो है क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस काव को जो है ये FSH जो है क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जो है ये FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इतनी अमाउंट में देते हैं कि ये एक ही बार में जो है क्या करे, 6 to 8, एक ही बार में क्या करे, 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। कितने एग्स प्रोड्यूस करेगी, 6 to 8 एग प्रोड्यूस करती है। तो क्या होता है कि जब हम FSH जो है इस सुपीरियर फीमेल काव को देते हैं तो ये जो सुपीरियर फीमेल होती है ये एक मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या होता है, एक फॉलिकल मैच्योर होता है। बट हमने यहाँ पर जो है क्या है, ये FSH जो है इसको इतनी मात्रा में दे दी है कि ये एक ना करके 6 to 8 एग प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमने क्या किया, इसको FSH दिया, जिसकी वजह से जो है इसने क्या किया, एक ही बार में जो है 6 to 8 एग्स इसने प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से किया इसने, हमने इसको जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसा वर्क करता है, ये FSH जाकर जो है जो फॉलिकल होते हैं, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल होते हैं, ठीक है। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक फॉलिकल मैच्योर होता है और उससे जो है आपका एग रिलीज होता है। बट हम यहाँ पर हम जो है FSH की अमाउंट इतनी रखते हैं कि ये एक एग ना प्रोड्यूस करके ये एक बार में ये जो FSH होता है वो कम से कम जो है 6 to 8 एग जो है क्या कर सकें, 6 to 8 फॉलिकल को मैच्योर कर सके, जिसकी वजह से जो है 6 to 8 एग प्रोड्यूस हो। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो हमारे को जो है 6 to 8 एग मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस काव की जो है, इस सुपीरियर फीमेल काव की क्या कर दी, एक सुपीरियर जो है मेल के साथ, ठीक है, एक सुपीरियर मेल के साथ इसकी जो है क्या करवा दी, मीटिंग करा दी। क्या क्या हमने कि इस सुपीरियर फीमेल काव की जो है एक सुपीरियर मेल के साथ इसकी मीटिंग करा दी, ठीक है। तो मीटिंग कराने के बाद क्या बन गया, जायगोट बनेगा, दोनों चीज़ें फर्टिलाइज हो गई, है ना। क्या हुआ, ये जो सुपीरियर फीमेल के जो ये एग थे ये जो है इस सुपीरियर मेल के स्पर्म के साथ जाकर जो है क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गया होगा, और देन जो है जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया होगा, जायगोट बन गया होगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट की जो जायगोट होती है, जायगोट का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है ना, जायगोट पहले 1 सेल है ये, है ना, इसके बाद ये 2 सेल, फिर आपका जो है 4, 6, 8, है ना, इस तरीके से 16, 32 इस तरीके से सेल जो है का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। किस डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो जायगोट होता है इसका जो है डिफ्रेंशिएशन होता है, और ये 8 to 30 स्टेज जब आती है, ठीक है, कौन से स्टेज में, 8 to 30 सेल स्टेज, ठीक है। जब आपका जायगोट जो है 8 to 32 सेल स्टेज में होता है तो हम क्या करते हैं, इन एग्स को या इन सेल को जो है क्या कर देते हैं, सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टूडेंट, सैरोगेट मदर में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सैरोगेट मदर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यानी कि जहाँ पर जो मदर है उसका जो है आपका ओवुलेशन में कोई रोल नहीं था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं था, बट जो है वो क्या है, जो सेल है, ठीक है, आप जो है या तो सीधे जायगोट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो उसमें, या फिर जो है आप जो है 8 to 32 सेल स्टेज में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 to 32 सेल स्टेज में 8 जो है हमने जो है क्या कर रही, सैरोगेट मदर ली, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दी, 8 सैरोगेट हमने मदर ले ली, और हर एक सेल को, ठीक है, कितनी सेल होंगी, कितने 8 होंगे माना, है ना। तो 8 सैरोगेट मदर में हमने जो है एक एक सेल को क्या कर दिया, एक एक एम्ब्रियो को, मतलब
ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको कहा जाता है, ये हो गई हमारी सैरोगेट मदर, जो कि क्या कर रही है, इस एम्ब्रियो को या इस फीटस को अब क्या करेगी, डेवलप करेगी, उसको कहेंगे सैरोगेट मदर। तो ये जो मदर स्टूडेंट, जो सुपीरियर फीमेल काउ हमने ली थी और जिसको कि हमने FSH हार्मोन देकर, जिससे हमने 6 to 8 एग प्रोड्यूस किए थे, इसको कहा जाता है आपका जो है जेनेटिक मदर। क्या कहा जाता है इसको, जेनेटिक मदर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक मदर, क्योंकि हम इस मदर से सिर्फ जो है क्या करेंगे, हर बार जो है हम यही प्रोसेस अपनाएंगे, हर बार इस सुपीरियर फीमेल को जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देंगे। ये हार्मोन जाकर जो है फॉलिकल पर एक्ट करेगा। फॉलिकल जो है क्या करेगा, 6 to 8 फॉलिकल हर मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है, या हर साइकिल के बाद जो है 6 to 8 फॉलिकल मैच्योर होंगे और 6 to 8 एग प्रोड्यूस करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सुपीरियर फीमेल की जो है सुपीरियर मेल के साथ जो है मेटिंग करवाएंगे। मेटिंग करने के बाद क्या होगा, दोनों के जो गैमेट्स हैं वो फर्टिलाइज होंगे और जायगोट बनेगा। जायगोट में हम क्या करेंगे कि जो जायगोट की जो 8 to 32 सेल स्टेज होती है ना, हमने कहा ना कि जो जायगोट होता है, जायगोट में डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। जायगोट किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है आपका, जो है जैसे 1 है तो 1 से 2, फिर ठीक है 4, 6, 8, है ना, इस तरीके से जो है जायगोट का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो जब 8 to 32 सेल स्टेज में जो है जायगोट आता है, तो हम उस टाइम पर क्या करेंगे, इन सेल को जो है क्या करेंगे, एक मदर लेंगे, एक फीमेल काउ लेंगे, जिसको कहेंगे हम सैरोगेट मदर्स। अब इन सैरोगेट मदर्स के अंदर हम ये सारे के सारे जो है जो फॉइटस हैं, है ना, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जिसको कहा जाता है सैरोगेट मदर। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है हमारा मल्टीपल ओवुलेशन। मल्टीपल ओवुलेशन क्यों कह रहे, क्योंकि जो है आपका जो है क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, आपका ओवुलेशन आपका हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो है, जो ये फॉलिकल जो है क्या हो रहे हैं, मैच्योर जो होता है, और जो 6 to 8 जो है आपको जो है पर साइकिल जो है, जहाँ पर आपको पर साइकिल एक एग मिलता है स्टूडेंट, वहाँ पर आपको पर साइकिल में जो है 6 to 8 एग मिल रहे, तो इसको कहा जाता है सुपर ओवुलेशन, ठीक है, सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। सुपर ओवुलेशन क्यों कहा जाता है, कि हमेशा जो है क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम पर एक ही एग रिलीज होता है, बट यहाँ पर एक ना होकर क्या हो रहे हैं, 6 to 8 एग रिलीज हो रहे हैं एक ओवुलेशन में, तो इसलिए इसको कहा जाता है सुपर ओवुलेशन, या फिर जैसे यहाँ पर मल्टीपल ओवुलेशन, ठीक है। जो ओवुलेशन होता है वहाँ पर जो है एक ओवुलेशन में एक ही एग आपको मिलता है, बट यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको एक से ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हो किस में, सैरोगेट मदर में। और सैरोगेट मदर कौन सी हो गए, जो सिर्फ उस फीटस को जो है क्या करेगी, पालेगी, ठीक है। यानी कि वो फीटस को जो है सिर्फ अपने यूट्रस में क्या करेगी, लेगी, बाकी उसको उस फीटस से पहले का कोई प्रोसेस का उसको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। हमने क्या किया कि जो एम्ब्रियो था उसको सीधे ट्रांसफ़र कर दिया इस सैरोगेट मदर के यूट्रस में। अब ये सैरोगेट मदर क्या करेगी, इस एम्ब्रियो को, इसका जो भी इसका जो भी जो है जेस्टेशन पीरियड है उस तक जो है इसको अपने एम्ब्रियो में रखेगी, जब तक ये एम्ब्रियो फुली डेवलप नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद जो है पार्चुरेशन भी जो है होगा, और फिर जो है इसका काम ख़त्म हो गया सैरोगेट मदर का, ठीक है। फिर जो है हम इस फीमेल से, जो हमारी सुपीरियर फीमेल थी, इससे फिर से वही प्रोसेस कराते रहेंगे। इसको इसीलिए जो है क्या कहा जाता है, जेनेटिक मदर भी कहा जाता है। इस मदर को जो है हम सिर्फ किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एग प्रोड्यूस करने के लिए ही जो है इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है आपको जब एक साथ जो है काफ़ी सारे जो है कैटल्स का हर्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक ही बार में आपने क्या किया, जहाँ पर एक बार में आपको सिर्फ एक ही कैटल मिल रहा था, वहाँ पर आपको जो है मोइट मेथड के ज़रिए जो है एक बार में 6 to 8 कैटल्स मिल रहे हैं। तो 2 टाइम में आपका इसका डबल हो जाएगा, तो आप तीसरी बार जब मेटिंग कराओगे तो आपका ट्रिपल हो जाएगा। तो आपको जो है बहुत कम टाइम में क्या हो रहा है, जो कैटल्स है उसका हर्ड मिल जाएगा, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मोइट मेथड को यूज़ किया जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बी कीपिंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड है हमारा बी कीपिंग।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट हमारा? बी कीपिंग। तो नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि बी कीपिंग में हम किसकी बात कर रहे हैं। बी कीपिंग को क्या भी कहा जाता है स्टूडेंट? एपीकल्चर। क्या भी कहा जाता है? एपीकल्चर। ओके, बी कीपिंग है आपका एपीकल्चर। तो आते हैं बी कीपिंग पे, ठीक है। तो बी कीपिंग का मतलब हो गया स्टूडेंट जो है आपका जो है एपीकल्चर भी आप इसको कह सकते हो। और जहाँ पर आप क्या करते हैं, जो बी होती हैं उनकी क्या करते हो? रेयरिंग एंड केयरिंग करते हो, ठीक है। बी की क्या करते हो? रेयरिंग और केयरिंग करते हो, तो उसको बी कीपिंग या एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो बी कीपिंग जो है क्यों करनी पड़ती है स्टूडेंट? हमें बी कीपिंग को जो है बी कीपिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि बी से जो है हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है, जिसकी की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और जिसको कि कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आयुर्वेद वगैरह में हनी को यूज़ किया जाता है। और दूसरा मिलता है हमें बी से बी वैक्स, ठीक है। बी वैक्स को भी क्या किया जाता है स्टूडेंट? कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है। देन जो पॉलिश होती है, ठीक है, जो पॉलिशेस होते हैं जैसे फर्नीचर वगैरह की जो पॉलिशिंग होती है उनमें जो है बी वैक्स को यूज़ किया जाता है। तो दोनों की ही जो है क्या होती है? इम्पॉर्टेंस होती है। तो इसीलिए जो है बी कीपिंग की जाती है। किस किस के लिए? हनी के लिए और बी वैक्स के लिए, ठीक है। तो अब जो है स्टूडेंट जो है हम जो है जो इंडिया की जो बी है, ठीक है, जो इंडियन जो बी है स्टूडेंट, इसका जो है साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इंडियन बी का जो है साइंटिफिक नेम होता है आपका जो है एपिस इंडिका। क्या होता है स्टूडेंट? एपिस इंडिका, ठीक है। एपिस इंडिका क्या होता है? जो इंडियन बी होती है उसका जो है साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब जो है बी कीपिंग के लिए जो है स्टूडेंट जो है हमें क्या पता होना चाहिए कि जो बी कीपिंग के लिए जो है क्या क्या प्रोसेस होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम जो है बी कीपिंग करना चाहते हैं और वो सक्सेसफुल हो तो उसके लिए जो है कुछ प्रोसेस होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट की क्या होना चाहिए? आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज ठीक है। इसके बाद है आपका जो है दूसरी चीज़ किसका नॉलेज होना चाहिए आपको? कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, ठीक है, सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव, ठीक है, फॉर कीपिंग द बी हाइव्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? बी हाइव का मतलब हो गया जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बी हाइव्स, ठीक है। सेकंड मेथड हो गया, मैं एक्सप्लेन अभी आपको कर दूंगी, पहले मैं लिख देती हूँ। थर्ड है आपका कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, ठीक है, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, ओके, ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट आपका
क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ठीक है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, हनी एंड बी वैक्स, ओके। ये ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, आपको जो है अगर आप जो है बी कीपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको कुछ बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो किन किन बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको जो है नॉलेज होना चाहिए बीज का, जो है नेचर और हैबिट्स का, कि जो बीज होती हैं उनका क्या नेचर होता है, उनकी कैसी हैबिट्स होती है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है आपको जो है क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। उसके बाद जो है आपको एक सुटेबल लोकेशन की जो है एक सुटेबल लोकेशन का जो है सिलेक्शन करना पड़ेगा, जहाँ पर कि आप बी हाइव्स यानी कि उसका जो छत्ता होता है या जो उसके लिए जो घर बनाया जाता है उसको आप रख सको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका थर्ड कि कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम। स्वाम का मतलब होता है स्टूडेंट जो है ग्रुप्स ऑफ बी, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ बी को क्या कहा जाता है, स्वाम कहा जाता है, ठीक है। तो जो आप जो है जो ग्रुप ऑफ बी है ना, उसको किस तरीके से आप कैच करोगे, ठीक है, किस तरीके से पकड़ोगे, तभी तो आप जो है उसको जो है क्या करोगे, उसका जो आपने घर बना रखा उसमें आप लाओगे उसको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने जो है कैच भी कर ली, ठीक है, स्वाम को आपने कैच कर लिया, ठीक है, और जो आपने उसके लिए एक घर बना रखा था सुटेबल लोकेशन पे, जो आपने उसका जो सिलेक्शन कर रखा था घर का, वो भी आपने बना दिया, आपने रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि किस तरीके से जो है आप उस बी हाइव्स का जो है डिफरेंट सीजन में किस तरीके से उसको मैनेजमेंट करना है आपको, ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। देन उसके बाद जो है ये सब चीज़ें हो गई, तो लास्ट पॉइंट में क्या आ जाता है कि आपको जो है इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप हनी और बी वैक्स को किस तरीके से उसकी हैंडलिंग करोगे और किस तरीके से उसका कलेक्शन करोगे। तो इन 5 चीज़ों का आपको जो है क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, फॉर बी कीपिंग या एपीकल्चर। अगर आप बी कीपिंग करना चाहते हो या एपीकल्चर करना चाहते हो तो आपको इन 5 बातों का जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले हमने थोड़ा सा एक और बार मैं रिकॉल कर रही, बी कीपिंग का मतलब एपीकल्चर, ठीक है, जहाँ पर आप जो है क्या करते हैं, जो बी होती है उनकी रेयरिंग और केयरिंग करते हैं, उसको बी कीपिंग या एपीकल्चर कहा जाता है। बी से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हनी मिलता है और बी वैक्स मिलता है, ठीक है। जो इंडियन बी है उसका साइंटिफिक नाम है एपिस इंडिका, ठीक है। और जो प्रोसेस है कि किस तरीके से जो है आपको नॉलेज होना चाहिए बी कीपिंग के लिए, वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट जो है हमारा क्या चीज़, बी कीपिंग वाला टॉपिक, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपका इंडियन बी, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम और जो है एपीकल्चर किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसको कहते हैं, बी कीपिंग को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये सीधे आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है एमसीक्यू ना होकर कि व्हाट इज़ एपीकल्चर, ठीक है। तो एपीकल्चर क्या हो गया कि रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ बीज, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है इसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बीज, यानी कि जो बीज होती है इसकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो जो हनी होता है आपको पता है कि इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे जो है क्या होती है इसकी डिमांड होती है हनी की, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका एक जो है क्या है इम्पोर्टेंस ये हो गई, ठीक है, क्योंकि जो हनी होता है इसको जो है इसमें हाई न्यूट्रिटिव जो है वैल्यू होती है, जिसकी वजह से जो है इसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है हनी को। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में जो है इसका यूज़ होता है हनी का, ठीक है। इसके बाद जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स का जो है प्रोड्यूस करती है कौन, हनी बीज इसको भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और जो बी वैक्स होता है इसको जो है पॉलिश और जो है कॉस्मेटिक में जो है इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्या हो सकता है कि जो हनी बीज होती है स्टूडेंट जो है ये जो है क्या कराती है, पॉलिनेशन कराती है, ठीक है। तो अगर कोई फार्मर है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है बी कीपिंग या एपीकल्चर,
ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी जो फार्मिंग है उसमें जो है पॉलिनेशन का काम कर लेंगे बीज जो होती हैं, और ठीक है, और साथ के साथ जो है उसको जो है हनी और बी वैक्स भी इनसे मिलता जाएगा। तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई ये, है ना, बी कीपिंग। तो हनी बीज क्या करती है, पॉलिनेशन करती है, ठीक है। तो इसलिए जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनमें जो है पॉलिनेशन जो होता है हनी बीज के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो ये एक और आपका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई हनी बी की, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट चीज़ वो है आपका, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा क्या, फिशरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट, हमारी फिशरी, ओके। तो स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को मैं जो है आपका जो है नेक्स्ट डे ही अब कंप्लीट करूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वीडियो ऑलरेडी जो है काफ़ी 35 मिनट की बन चुकी है, तो ये बीच में हैंग हो जाएगा, तो इसलिए जो है मैं अभी आपको इतना ही करा रही हूँ, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था कि आपको जो है फिशरीज़ का भी कंप्लीट करा दूँगी, तो आज मैं यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आज स्टूडेंट जो है एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा आज। जो है सबसे पहले चीज़ हमने जो है पढ़ी है वो पढ़ी हमने कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स, जिसमें कि हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देन जो है मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको मॉइट भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो सुपीरियर मेल होता है उसका सीमन कलेक्ट करके सुपीरियर फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट था मल्टीपल ओवल्यूशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर एक साथ हमें जो है काफ़ी सारी जो है क्या चाहिए, कैटल्स चाहिए, तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से जो है सुपीरियर फीमेल को देंगे, जिसकी वजह से जो सुपीरियर फीमेल होती है वो एक ही बार में जो है आपका जो है 6 to 8 एग रिलीज़ कर देती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है क्या होगा, हम सुपीरियर मेल के साथ जो है उसकी मीटिंग कराएंगे, देन जाइगोट बनेगा, और उसके बाद जो है क्या होगा स्टूडेंट आपका कि जब जो एम्ब्रियो होगा वो 8 to 32 सेल स्टेज में होगा, तो हम उन एम्ब्रियो को जो है अलग अलग मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जिन मदर में हम उन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको हम सैरोगेट मदर कहते हैं, ठीक है। और एक बार में जो है जो हमें जो है इतने फॉलिकल मैच्योर होकर जो है इतने एग्स प्रोड्यूस करता है, तो इसको सुपर ओवल्यूशन कहा जाता है ना। इसके बाद हमने पढ़ा स्टूडेंट जो है बी कीपिंग। तो बी कीपिंग का जो है हमने क्या कहा कि बी कीपिंग को एपिकल्चर भी कहा जाता है, जिसमें कि हम बी की जो है रेयरिंग केयरिंग करते हैं, ठीक है। बी से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, हनी प्लस बी वैक्स हो गया, ठीक है। इंडियन बी का साइंटिफिक नेम हो गया एपिस इंडिका। और ये जो है क्या हो गया, कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि अगर हम बी कीपिंग करना चाहते हैं तो जिसके लिए हमें इन कुछ पॉइंट्स का जो है क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका जो है, जो मैंने आज का आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स और बी कीपिंग। तो बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी बार जो है स्टूडेंट जो है इन दोनों टॉपिक से ही काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सिंपल सा यही होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ठीक है, और बी कीपिंग पूछी जाती है। शॉर्ट में भी आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ एपिकल्चर, और जो है पूरा आपका जो है लॉन्ग में भी आता है कि जो बी कीपिंग होती है वो क्या होता है और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने बता दिया स्टूडेंट की क्या होती है कि जो हनी होता है ये इसकी जो है हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, तो इसको फूड की तरह जो है यूज़ किया जाता है। देन जो है इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। बी वैक्स को जो है क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए, कॉस्मेटिक और पॉलिसिस के लिए, ठीक है। हनी बी जो है पॉलिनेशन का भी पॉलिनेटर, यानी हनी बी जो है पॉलिनेशन में हेल्प करती है, तो इसलिए ये पॉलिनेटर हो गई, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक्स, ओके। तो आई होप स्टूडेंट जो है आज आपको जो है आज के जो टॉपिक्स थे वो समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।